हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ आवर एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज, जिसमें हमने 3 लेक्चर इससे पहले डिस्कस किए हुए हैं बुद्ध जैनिज्म पे, और 2 एंशिएंट हिस्ट्री से मौर्याज और महाजनपदास पे एक सेपरेट लेक्चर है। तो आप जाके देखें, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वो भी प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं बुद्धिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और एनसीईआरटी की बात करें तो वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है ये। तो इसको डिटेल में जानेंगे और साथ में आपको एक ट्रिक भी बताएंगे जिससे आपको 8 फूड पाथ बहुत इजीली याद रहेंगे। कभी भी आपको क्वेश्चन में एमसीक्यूज में अगर पूछा जाएगा तो आप इजीली इनको मार्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको प्रोवाइड किया जाएगा सारे वीडियोस का पीडीएफ। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्धिज्म के बारे में जानने से पहले हम इसके फाउंडर के बारे में जानते हैं। तो फाउंडर कौन है? गौतम बुद्धा इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के फाउंडर कौन है? गौतम बुद्धा was born in 563 BC at Lumbini in Kapilvastu in the Sakya Kshatriya clan। So ये important है यहाँ पे, was born in Lumbini in Kapilvastu। कपिलवस्तु एक जगह है, यहाँ पे इनकी पैदाइश हुई थी, यहाँ पे बॉर्न हुए थे। कौन से क्लान से? ये थे क्षत्रिय क्लान। आपको पता होगा कि जो हिंदू विज़म में वर्ना सिस्टम है, वर्ना 4 जो सेक्ट्स 4 कास्ट्स में डिवाइड है, दैट इज आपका ब्राह्मण्स है, आपका क्षत्रियाज हैं, एंड देन वैश्याज हैं, और लास्ट पे शूद्राज है। तो ये सेकंड क्लान से, दैट इज क्षत्रियाज से बिलोंग करते थे। फादर की बात करें तो इनके फादर का नाम, फादर सुदा सुदादाना वाज द किंग ऑफ कपिल वस्तु। ये इनके फादर कपिल वस्तु सो एक रॉयल डायनास्टी से हैं, ये किंग है, प्रिंस थे ये कपिल वस्तु, इनके फादर का किंगडम था। मदर महामाया वॉज प्रिंसेस ऑफ कोसाला डायनास्टी। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मदर इनकी कोसाला डायनास्टी से थी, वो प्रिंसेस थी कोसाला डायनास्टी की। सो ये इंपॉर्टेंट है। सो इससे आप जो हैं आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं कि गौतम बुद्धा एक प्रिंस थे, एक एक किंगडम से बिलोंग करते थे, मदर उनकी प्रिंसेस थी, फादर उनके किंग थे। एट द एज ऑफ 29 ही रिनाउंस्ड होम। अपना घर, जो भी प्रिविलेज थी उनको, एक प्रिंस को जो होती थी उस टाइम पे, या आज भी जो होती है वैसी वो सारी प्रिविलेज इन्होंने छोड़ी और इन्होंने रिनाउंस किया। एंड हिज फर्स्ट टीचर वाज अलारा कलामा। अलारा कलामा was his first teacher and another teacher was Udraka Ramputra। Udraka Ramputra and Alara Kalama was the teachers। and first important है इसमें, ये आपको याद रखना है। At the age of 53 under the people tree in Uravilla बुद्ध गया। ये इंपॉर्टेंट है। बुद्ध गया पे इन्होंने अपना पहला ऑन द रिवर बैंक निरंजना रिवर जो है वहीं पे इन्होंने अपना पहला जो है सरमन एक दिया, ठीक है। एट attain nirvana at the age of 35 he attained nirvana, that is enlightenment, after 49 days of continuous meditation। तो 49 डेज इन्होंने कंटिन्यूसली मेडिटेट किया, और उसके बाद एट द एज ऑफ 35 इनको एनलाइटमेंट हुआ, निर्वाणा मिल गया। दैट्स एनलाइटमेंट एट हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज है जो ये इन्होंने अटेन की थी एट द एज ऑफ 35, 49 डेज कंटिन्यूसली मेडिटेट करने के बाद। और ये कहाँ पे हुआ था? ये जगह आपको याद रखनी है, पीपल ट्री एट बुद्ध गया। ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट सरनाथ। सो सरनाथ बहुत इंपॉर्टेंट जगह है बुद्धिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बुद्धिस्ट रिलीजन से का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक सीक्रेट प्लेस है। सो इसको आपको याद रखना है। बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट सरनाथ दीर पार्क टू हिज 5 डिसिपल्स। इसके
जो उन्होंने फर्स्ट सरमन डिलीवर किया एट सरनाथ दीप पार्क में, वहाँ पे सिर्फ इसके 5 डिसिपल्स उस टाइम थे फर्स्ट सरमन में। एंड दिस इज नोन एज धर्मा चक्र प्रवर्तना, धर्मा चक्र प्रवर्तना, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या है? टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। आनंदा एंड उपाली वर हिज फेमस डिसिपल। सो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखने की चीज है यहाँ पे। आनंदा एंड उपाली वर टू ऑफ हिज फेमस डिसिपल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इनके गौतम बुद्धा के जो मेजर स्टूडेंट्स हैं, इनके डिसिपल्स को हम स्टूडेंट्स भी कहते हैं या फॉलोअर्स कहते हैं, जो उनको फॉलो करते थे। और इसमें आनंदा एंड उपाली वर द 2 famous ones. Sujata was the farmer's daughter who gave him rice milk at Bodh Gaya। जब ये वहां पे थे, इनको कौन वहां पे खाना प्रोवाइड करता था? हर नेम वाज सुजाता। जो डॉटर थी, एक फार्मर की डॉटर थी, वो इनको मिल्क या राइस या और कुछ खाना प्रोवाइड करती थी वहां पे। ये भी इम्पोर्टेंट है। He died at the age of 80. At the age of 80, गौतम बुद्धा died, ठीक है, इन 483 BC एंड कुशीनगर। कहाँ पे इनकी डेथ हुई? कुशीनगर में। दिस इज नोन एज महापरिनिर्वाणा। दिस इज नोन एज महापरिनिर्वाणा। हिज डेथ इज रिलेटेड टू व्हाट प्लेस? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्धा की डेथ इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कुशीनगर में। कुशीनगर बुद्धिज्म से बहुत एक सीक्रेट जगह है। ये इंपॉर्टेंट है। 8 प्लेसेस इसमें मैंने आपको 2 बताई हैं एसोसिएटेड बुद्धिज्म के साथ में, सरनाथ और कुशीनगर, जहाँ पे इन्होंने पहला सरमन दिया और जहाँ पे इनकी डेथ हो गई और जहाँ पे इनको निर्वाणा मिला, दैट इज बुद्ध गया। ऑल दीज आर एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म इंक्लूडिंग लंबिनी, सरनाथ, सरस्वती एंड राजगृह, बुद्ध गया, कुशीनगर, सनकिसा एंड वैशाली। ऑल दीज आर एसोसिएटेड। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये बात याद रखने की है, पतालीपुत्रा इज नॉट एसोसिएटेड विद बुद्धा, ठीक है, या बुद्धा से ये रिलेटेड नहीं है पतालीपुत्रा। अशोका द ग्रेटेस्ट पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म। अशोका भी एक बादशाह थे जिन्होंने कालिंगा वॉर फाइट किया था और वो विक्टोरियस थे उस वॉर में। बहुत ब्लडशेड उस वॉर में हुआ। और इस वॉर के जब उन्होंने इतना सारा ब्लडशेड देखा, लोगों लाशें देखी, डेड बॉडीज देखी बहुत सारी, तो उसके बाद उन्होंने जो पॉलिसी ऑफ एग्रेशन जो अशोका थी, उन्होंने उसको डिनाउंस किया, उसको छोड़ा और वो एक बुद्धिज्म प्योर बुद्धिस्ट फॉलोअर बन गए, ठीक है। ये अशोका के बारे में है। वो भी एक बहुत बड़े बादशाह थे, किंग थे। द ग्रेटेस्ट पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म, ये ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, इनकी वजह से ही बुद्धिज्म जो है और पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्प्रेड हो गया। ही कॉल्ड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, जिसमें इन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, आपको पता है 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं, वो आप आगे डिटेल आगे देखेंगे हम। तो थर्ड काउंसिल किन्होंने कॉल किया था, किन्होंने इसको जो है ऑर्गेनाइज किया था? तो ही वॉज अशोका, किंग अशोका। एंड उसने अपने बेटे और बेटी को भेजा। सेंड हिज मिशन कंप्राइजेस ऑफ हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संगा। दैट इज व्हाई श्रीलंका में बुद्धिज्म कैसे आया? ये अशोका की, जो अशोका ने थर्ड काउंसिल में अपने बेटे और बेटी को श्रीलंका भेजा था बुद्धिज्म प्रीच करने के लिए, बुद्धिज्म लोगों में ठीक है टीच करने के लिए। सो दैट इज वाई कि आज श्रीलंका में जो बुद्धिज्म है मेजर रिलीजन, वो इसी वजह से आया। कंट्रीब्यूशन इसका किसको जाता है? वो है अशोका। पालस ऑफ बंगाल एंड बिहार वेर ग्रेट पैटर्न्स ऑफ बुद्धिज्म। सो ये 2 जगह हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैटर्न्स ऑफ बुद्धिज्म, पालस एंड ऑफ बंगाल एंड बिहार वर द दो लास्ट पैटर्न्स ऑफ बुद्धिज्म, ये 2 जगहें थी। आगे देखते हैं डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म के डॉक्ट्रिन्स के बारे में बात करते हैं। डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म क्या है? दीज आर द प्रिंसिपल्स जो फॉलो करने होते हैं, मेजर कुछ प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हर एक रिलीजन में होते हैं, यहाँ पे भी हैं।
या पिलर्स आप कह सकते हैं इनको बुद्धिज्म के। सो 4 नोबल ट्रुथ्स, इसमें 4 नोबल ट्रुथ है जो बुद्धिज्म के, जिसको बुद्धिज्म प्रीच करता है। एंड दीज आर द फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म। सो कौन कौन से हैं? फर्स्ट अगर बात करें तो ये हैं, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। सो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जो प्रेजेंट वर्ल्ड है, जो ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ये इसमें फुल ऑफ सफरिंग्स है, इसमें क्योस है, इसमें सफरिंग है, इसमें लड़ाइयाँ हैं, ये सारी चीज़ें इसमें है। डिज़ायर इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग्स। एंड जो ये सफरिंग्स हैं, जो ये क्योस है, जो ये फाइटिंग है, जो ये वॉर है, इसका कॉज क्या है, इसका रीज़न क्या है, इसका रूट कॉज क्या है? इसका है डिज़ायर। जो लोगों का डिज़ायर है फुलफिल करने का अपने डिज़ायर को, वो सारा है रूट कॉज ऑफ सफरिंग्स जो वर्ल्ड में है। ठीक है, डिज़ायर इज़ द रूट कॉज ऑफ सफरिंग्स। क्या पॉसिबल है कि ये सफरिंग्स ख़त्म कर सकते हैं या डिज़ायर ख़त्म हो सकते हैं? द सेसेशन ऑफ सफरिंग्स एट अटेनेबल। ये कहते हैं इनको इनको सेसेशन या इनको एंड, इनको ख़त्म करने का है, एक तरीका है इनको ख़त्म करने का। ठीक है, द सेसेशन ऑफ सफरिंग्स एज अटेनेबल, ये हासिल, ये अटेनेबल है। कैसे? द सेसेशन ऑफ सफरिंग्स कैन बी अटेन्ड बाय फॉलोइंग द 8-fold पाथ। सो following the 8-fold path, ये important, following the 8-fold path, cessation of sufferings is attainable. So 4 noble truths. 1, this world is full of sufferings. क्यों है? Because of desire की वजह से। and cessation of these sufferings is attainable. and ये कैसे हो सकता है? This is attainable by following the 8-fold paths. so ये important है। Now what is 8-fold path? ये यहाँ पे ये आपको देखना है कि 8-fold path क्या है। 8-fold path का बेसिकली जो आपका राइट जो 8-fold path है, ये 8 दीज आर 8 फैक्टर्स, ये 8 फैक्टर्स हैं आपके। यहाँ पे मैंने लिखा है इसको 8 factors हैं aim at promoting and perfecting the 3 essential Buddhist training disciplines. So बुद्धिज्म में 3 important जो डिसिप्लिन है जो ट्रेन करता है बुद्धिस्ट फॉलोअर्स, और पर्टिकुलरली जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं उनको ट्रेन करता है। सो दीज 3 जो फैक्टर्स हैं, डिसिप्लिन्स हैं, ये कौन से हैं? एथिकल कंडक्ट। ठीक है, इंसान, ह्यूमन बींग्स का जो भी मॉन्क है या जो भी बुद्धिस्ट फॉलोअर्स हैं, उनका एथिकली वो उनका कंडक्ट, वो दे शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट वो राइट रॉन्ग, ये सारा नहीं, ये इसको डिफरेंशिएट करना चाहिए और वो एक राइट पाथ फॉलो करेंगे। सो एथिकल कंडक्ट वो फॉलो करने चाहिए। एंड मेंटली वो स्ट्रांग होने चाहिए, मेंटल डिसिप्लिन भी होना चाहिए उनके अंदर में, एंड विजडम भी होना चाहिए। सो दीज आर द 3 एसेंशियल्स ऑफ बुद्धिस्ट ट्रेनिंग डिसिप्लिन जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स को किया जाता है ट्रेन। सो इसीलिए आपने जब अगर बुद्धिस्ट मॉन्क्स को देखा होगा, वो मेंटली भी ट्रेंड होते हैं, वो फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, और उनका एथिकल कंडक्ट टुवर्ड्स अदर ह्यूमन बींग्स या टुवर्ड्स लिविंग बींग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी उनका, कि वो हर्ट नहीं करते हैं लिविंग बींग्स को, कीड़े मकोड़े या कोई भी जानवर, इनको वो बिल्कुल भी हर्ट नहीं करते हैं। सो दिस कम्स थ्रू एथिकल कंडक्ट और मेंटल डिसिप्लिन और विजडम के थ्रू। सो दिस इज द बेसिकली एम ऑफ 8-fold path. Now 8-fold path क्या है? 8-fold path: right to effort 1, that's right to view 2, right intention 3, right livelihood 4, right speech 5, right concentration 6, right action and right mindfulness. ठीक है, ये आपके हैं 8-fold path। राइट एफर्ट अगर होगा तो अचीव किया जा सकता है। सो टुगेदर बाय फॉलोइंग दीज 8-fold path, निर्वाणा, ठीक है, ये सेसेशन ऑफ जो सफरिंग्स है ये अटेन किया जा सकता है। ठीक है, बाय फॉलोइंग राइट पाथ, राइट व्यू, राइट इंटेंशन, लिवलीहुड,
स्पीच, कंसंट्रेशन, राइट एक्शन एंड राइट माइंडफुलनेस। सो इसमें ट्रिक क्या है रिमेंबर याद करने की, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक टू रिमेंबर इज evil scam, ये आपको इजीली याद तो रहेगा ही। सो evil scam इज दो वर्ड हैं और ये 8 अल्फाबेट्स इन टोटल हैं जो डिनोट करते हैं फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ ईच फोल्ड पाथ। सो evil, evil से एफर्ट, ई से एफर्ट, वी से व्यू, आई से इंटेंशन एंड एल से लिवलीहुड। ठीक है, ये हो गया आपका evil scam। नाउ स्कैम की बात करें, स्पीच, एस से स्पीच, सी से कंसंट्रेशन, ए से एक्शन एंड एम से स्कैम। सो ये हो गया आपका इवल स्कैम। इजी याद रखना है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इवल स्कैम बहुत ही कॉमन सी टर्म है, आप इजीली याद रख सकते हैं और इजीली आप इनको जो है कर सकते हैं। ठीक है, इवल स्कैम एंड देन दिस पार्ट इज योर स्कैम। ओके, सो इसको आप याद करें। आपको कभी भी पूछा जाएगा कि इनमें से कौन फोल्ड पास में आता है, तो आप इजीली उसको मार्क कर सकते हैं थ्रू दिस ट्रिक कॉल्ड इवल स्कैम। नाउ अब एम क्या है एट फोल्ड पास का, निर्वाणा अटेन करने का। निर्वाणा अटेन करना इज द एम। द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज टू अटेन निर्वाणा। जो अल्टीमेट एम है लाइफ का, जिंदगी का, दैट इज टू अटेन निर्वाणा। द इटर्नल स्टेट ऑफ निर्वाणा क्या है, एक इटर्नल स्टेट ऑफ पीस एंड ब्लिस, विच मीन्स लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो ठीक है, लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से ये लिबरेशन, दैट इज निर्वाणा अटेन करना। द इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये है कि अबाउट बुद्धिस्ट फिलोसफी इज दैट व्हाइल इट बिलीव्स इन साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जब बुद्धिस्ट जो है, बुद्धिज्म जो है, इट बिलीव्स इन साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, दैट इज, बट इट डज नॉट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल। कॉन्सेप्ट ऑफ सोल ये बिलीव नहीं करता है। सो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बुद्धिज्म डज नॉट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल बट इट बिलीव्स इन साइकिल ऑफ बर्थ एंड साइकिल ऑफ डेथ। द मिडल path of Buddhism states that man should avoid both extremes. Man should avoid both the extremes. Now, what are these two extremes? Extremes यहाँ पे ये है कि मिडल वे क्या है, मिडल वे इज इन बुद्धिज्म, मिडल वे इज अवॉइडिंग the extremes of self gratification on the one hand and self mortification on the other hand. So two extremes यहाँ पे ये हैं कि बुद्धिज्म फॉलोअर्स एंड स्पेशली बुद्धिज्म जो मॉक्स होते हैं उनको, दे मस्ट नॉट इंडल्ज और सेटिस्फाई, वो अपना जो है पूरा कंसंट्रेट नहीं करने चाहे अपनी डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करने में। ठीक है, या आपको किसी ऐसे इंडल्ज होने इंडल्ज नहीं होने चाहे वो अपने डिजायर्स को सेटिस्फाई करने में। सो दैट इज द वन एक्सट्रीम। और दूसरा एक्सट्रीम क्या है कि वो बुद्धिज्म मॉक्स या बुद्धिज्म फॉलोअर्स वो अपने आप को सब्जुगेट भी ऐसे नहीं करने चाहें कि उनका जो है एपिटाइट, खाना पीना या और भी बहुत सारे और डिज़ायर्स को वो टोटली कंडम करें या खुद को टोटली वर्ल्ड से, दुनिया से अलग रहें, या ऐसा सेल्फ डिसिप्लिन अपने में ऐसा क्रिएट करें कि उनको कोई टच ही नहीं रहेगा दुनिया के साथ, या वो खाने वाना पूरा छोड़ देंगे। सो दैट इज द अदर एक्सट्रीम। सो दीज टू एक्सट्रीम्स, वन इज सेल्फ सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस ओन डिजायर्स, बुद्धिज्म इसको नहीं प्रीच करता है, ये कहता है एक मिडिल पाथ होनी चाहिए इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में, बीच की पाथ। ठीक है, बुद्धिज्म अवॉइडिंग द एक्सट्रीम्स ऑफ सेल्फ ग्रेटिफिकेशन ऑन द वन हैंड एंड self mortification on the other. So it promotes middle path. Middle path क्या है, avoids two extremes, that is satisfaction, complete जो satisfaction of one's own desires, and on the other hand complete subjugation of desires or appetites. ठीक, तो next
नाउ त्रिरत्ना, दैट इज थ्री ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। त्रिरत्ना क्या है? ये बेसिकली एक सिंबल है, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सिंबल है बुद्धिज्म को। दिस इज कॉल्ड त्रिरत्ना, थ्री ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म भी इसको बोला जाता है। ठीक है, ये सिंबल है। ऑल्सो कॉल्ड थ्री फोल्ड रिफ्यूज, इसको थ्री फोल्ड रिफ्यूज भी कहते हैं, ये बस आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। सो त्रिरत्ना, दैट इज थ्री ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म, ये एक सिंबल होता है जो आप यहाँ पे फोल्ड रिफ्यूज। इसकी शेप की बात करें, इसको देखें तो ट्राइडेंट और त्रिशूला ये हैं विद थ्री ब्रांच, इसमें तीन ब्रांचें हैं रिप्रेजेंटिंग द थ्री फोल्ड ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, इसमें थ्री ब्रांच हैं एंड तीन ब्रांचें क्या रिप्रेजेंट करती हैं? इट रिप्रेजेंट्स बुद्धा, धर्मा एंड संगा। सो तीन ब्रांचें रिप्रेजेंट करती हैं बुद्धा, धर्मा एंड संगा। सो बुद्धा द फॉलोइंग, बुद्धा हु इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, एंड धर्मा, धर्मा क्या है? धर्मा बुद्धिज्म की टीचिंग्स हैं या डॉक्ट्रिन है बुद्धिज्म के, जो हमने इससे पहले पढ़ लिए। संघा क्या है? संघा इंपॉर्टेंट है, रिफर्स टू द मोनास्टिक कम्युनिटीज ऑफ मॉन्क्स। ठीक है, जो मॉन्क्स है उनकी मोनास्टिक कम्युनिटीज जहां भी है दुनिया में, उनको कहते हैं संघा, एक ग्रुप ऑफ मॉन्क्स और कम्युनिटीज ऑफ और कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स, दैट इज कॉल्ड संघा। संघा, धर्मा एंड बुद्धा, दीज आर द थ्री ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म, एंड ये एक सिंबल है जो जिसको हम बोलते हैं त्रिरत्ना, एंड इट रिप्रेजेंट्स थ्री बुद्धिस्ट symbols. These symbols are one Buddha and then Dharma and Sangha. Okay, so आगे देखते हैं द फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म। अब ये इंपॉर्टेंट है, फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म क्या है? बुद्धिज्म ऑल्सो एस्टैब्लिश, क्यों ये फाइव प्रिंसिपल्स क्या है? सो ये एक कोड ऑफ कंडक्ट है बोथ फॉर द मोनास्टिक ऑर्डर एंड लेमैन टू फॉलो। बोथ ये एक जो मोनास्टिक ऑर्डर है, जो मॉक्स है, जो मॉक कम्युनिटी है एंड बुद्धिज्म, उनके लिए है, उनके लिए इम्पोर्टेंट फॉलो करना है, एंड इम्पोर्टेंट जो कॉमन मैन है, जो फॉलो करते हैं लोग बुद्धिज्म को, उनको भी ये फाइव प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। सो दीज आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म, या फंडामेंटल पिलर्स भी आप कह सकते हैं बुद्धिज्म के। फाइव प्रिंसिपल्स और प्रिसेप्ट्स एंड रिफ्रेन फ्रॉम देम। सो ये ऐसे प्रिंसिपल्स है जिनसे जो बुद्धिज्म फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धिज्म एज वेल एज द मोनास्टिक कम्युनिटी, इनको रिफ्रेन करना है। पहला है वायलेंस, सो दे शुड रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग लाइफ। वायलेंस मींस किसी तरह की भी वायलेंस, particularly taking life, so this is not permitted in any religion। ये कोई रिलीजन जो है परमिट नहीं करता है, ये एक एथिकल ह्यूमन मॉरलिटी भी ये परमिट नहीं करता है। कोई भी नहीं चाहता कि दूसरे इंसान को मारे, कोई रिलीजन इसको प्रीच नहीं करता है, और बुद्धिज्म भी इस चीज को प्रीच नहीं करता है। सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज नॉन वायलेंस और रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग लाइफ। इज एन एग्जांपल स्टीलिंग। स्टीलिंग आपको पता है हर मजहब इसको अलाउ नहीं करता है, गुनाह है, गलत है, प्रोहिबिटेड है। सो रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग व्हाट इज नॉट गिवन। सो जो चीज आपको नहीं दी है उसको जबरदस्ती छीनना, ये बुद्धिज्म का प्रिंसिपल है, नंबर 2 प्रिंसिपल। एंड नंबर 3 इज सेक्सुअल मिसकंडक्ट, रिफ्रेन फ्रॉम द मिसयूज ऑफ सेंसेस। सेक्सुअल मिसकंडक्ट भी परमिसेबल नहीं है किसी, ये तो किसी भी रिलीजन में नहीं है। सो बुद्धिज्म में भी ये नहीं है कि रिफ्रेन फ्रॉम मिसयूज ऑफ द सेंसेस। लाइंग और गॉसिप, अगेन झूठ बोलना गुनाह है, ये सभी जानते हैं और हर कोई रिलीजन प्रीच करता है, तो बुद्धिज्म में भी ये गलत है, रिफ्रेन फ्रॉम रॉन्ग स्पीच। ठीक, टेकिंग इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस फॉर एग्जांपल ड्रग्स, ड्रिंक्स, सो ये भी कहीं पे भी अलाउ नहीं होता है। सो बुद्धिज्म भी इसको अलाउ नहीं करता है कि कोई ड्रग्स या ड्रिंक्स कोई इंटॉक्सिकेट करे, खुद को इंटॉक्सिकेट करे, बिकॉज इससे क्या होता है, रिफ्रेन फ्रॉम इंटॉक्सिकेंट्स दैट क्लाउड द माइंड। सो ये माइंड को क्या है, ये माइंड को आपको क्लाउड करता है, दैट मीन्स
आप होश में नहीं रहते हो, आप कॉन्शियस नहीं रहते हो जब आप ड्रग्स या ड्रिंक होते हो, ड्रिंक करते हो, सो आपकी जो है कॉन्शियसनेस खत्म होती है। सो दैट इज वाई ये कोई रिलीजन इसको भी परमिट नहीं करता है। सो दीज आर द 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म, दैट इज नॉन वायलेंस, नो स्टीलिंग, नो सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं है, लाइंग और गॉसिप, टेकिंग इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस, दैट इज violence, refrain from taking life, refrain from taking what is not given is stealing, refrain from the misuse of the senses is sexual misconduct, and lying or gossip is refrain from wrong speech, and refrain from taking intoxicants that cloud the mind is your fifth principle, that is taking intoxicating substances, drinking or drugs. नाउ यहाँ पे हम देखें बुद्धिस्ट काउंसिल्स, जो मैंने इससे पहले आपको बताया टोटल 4 हैं। सो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन राजगृह। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी? तो ये राजगृह में हुई थी, अंडर द पैट्रनेज ऑफ अजित शत्रु के अंडर पैट्रनेज में ये हुआ था। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो राजगृह में हुआ था, अजित शत्रु के अंडर में हुआ था। इट टुक प्लेस आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। जब लॉर्ड बुद्धा की डेथ हो गई उसके बाद ये फर्स्ट काउंसिल हुआ था। सो आपको ये याद रखना है, जो चारों बुद्धिस्ट काउंसिल हैं वो आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड बुद्धा के बाद हुई थी। तो फर्स्ट काउंसिल में क्या हुआ था? जो सुत्ता पितक एंड विनय पितक है, देयर कंपाइलेशन टुक प्लेस। इनकी कंपाइलेशन इसी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में हुई थी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड काउंसिल की बात करें, इट टुक प्लेस आफ्टर 100 ईयर्स। 100 ईयर्स बुद्धा के डेथ के बाद ये हुआ था। एट कहाँ पे हुआ था? इट टुक प्लेस इन वैशाली, अंडर द पैट्रनेज ऑफ किंग कालाशोका की पैट्रनेज में ये हुआ था। इट वॉज प्रिसाइडेड बाय सबाकामी ने इसको प्रिसाइड किया था। और यहाँ पे जो स्किज्म टुक प्लेस, स्किज्म मतलब जो यहाँ पे डिवीजन हुआ था, सेक्टेरियन डिवाइड हो गया था सेकंड काउंसिल में। सो स्किज्म टुक प्लेस इन दिस काउंसिल ऑन द इशू ऑफ रूल्स एंड डिसिप्लिन। एज अ रिजल्ट इसमें 2 ग्रुप बन गए एज अ रिजल्ट बिकॉज ऑफ दिस स्किज्म, ग्रुपिज्म। ठीक है, 2 जो है यहाँ पे ग्रुप्स बन गए। एक का नाम था महासंगिका एंड थेरीवादी। ठीक है, थेरीवादी एंड महासंगिका वर द 2 groups that were formed in the second Buddhist council held in Vaishali, ठीक है, in 383 BC under the patronage of King Kalashoka. Now third Buddhist council की बात करें, ये कहाँ पे हुई थी? It took place in Pataliputra under the patronage of Ashoka. अशोका के अंडर में, किंग अशोका के अंडर में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ये आपको याद रखना है। इट वॉज प्रिसाइडेड बाय, इसको किसने प्रिसाइड किया था? सो इट वॉज प्रिसाइडेड बाय मोगली पुत्ता तिसा। इट इज ऑल्सो नोन एज काउंसिल ऑफ थेरीवादिन्स। इसको काउंसिल ऑफ थेरीवादिन्स भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। काउंसिल ऑफ थेरीवादिन्स कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल को बोलते हैं? तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को किसने किसने ऑर्गेनाइज कराया था? तो ये था, किसके अंडर में हुआ था? तो ये हुआ था अशोका के अंडर में। और इसको प्रिसाइड किसने किया था? तो ये था मोगली पुत्ता। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें, इट वाज हेल्ड इन कुंदल ग्रामा इन कश्मीर। ये इंपॉर्टेंट है, खासकर ये पॉइंट जेके में जो एग्जाम देने वाले हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कुंदल ग्रामा इन कश्मीर में ये हुआ था। द प्रेसिडेंट ऑफ दिस काउंसिल वाज वासुमित्रा एंड वाइस प्रेसिडेंट वाज अश्वघोषा। सो इसके प्रेसिडेंट जो काउंसिल के थे वो थे वासुमित्रा एंड वाइस प्रेसिडेंट वाज अश्वघोषा। ड्यूरिंग दिस
काउंसिल, इस काउंसिल की इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि इसमें बुद्धिज्म में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया सेक्ट्स को, दो सेक्ट्स को यहाँ पे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया, दैट इज हिनायाना एंड महायाना वर फॉर्म्ड ऑफिशियली. The two sects of Buddhism, that is Hinayana and Mahayana, were formed officially in Fourth Council of Buddhism. Now sects of Buddhism, ये sects हमारा लास्ट का यहाँ पे ये रहेगा. सेक्ट की बात करें, इसमें 3 सेक्ट है और उन 3 सेक्ट्स में भी अलग अलग सब सेक्ट्स हैं. आपको मेजर सेक्ट्स याद रखने हैं, आपको सब सेक्ट्स की याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे और इनको देखेंगे. तो 3 सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म आर, कौन सा है? हिनायाना, महायाना एंड वाजरेन. सो ये आपको पता है, हिनायाना एंड महायाना फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में ऑफिशियली जो है इनको रिकॉग्नाइज किया गया था. एंड वाजरायन ये रिसेंट वाला है, ये तिब्बत में हुआ था. तो हिनायाना क्या है? इट्स फॉलोअर्स बिलीव्ड इन द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा. इट्स फॉलोअर्स ऑफ दिस डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप. पहला पॉइंट, जो हिनायाना के फॉलोअर्स हैं, दे बिलीव्ड इन द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा. सेकेंड पॉइंट यहाँ पे, दे डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप एंड दिस सेक्ट treats Lord Buddha as a teacher. So they believed in original teachings of Buddha. They do not believe in idol worship and they take Lord Buddha as a teacher and not as a god. इन्होंने लॉर्ड बुद्धा को एक टीचर माना, ना कि एक गॉड माना. इट इज नोन एज साउदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन. इसको साउदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन भी कहते हैं क्योंकि ये साउदर्न स्टेट्स या कंट्रीज में है. साउथ इंडिया, फॉर एग्जांपल श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, ये इन स्टेट्स में है. इसके अगर 2 सब सेक्ट्स की बात करें तो वो हैं आपके 2 सब सेक्ट्स इसके, वबाशिका एंड स्वतंत्रिका. वबाशिका एंड स्वतंत्रिका आर द 2 सेक्ट्स ऑफ हिनायाना. तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे, दे बिलीव्ड इन द original teachings of Lord Buddha. They treated Lord Buddha as teacher, not as God. They did not believe in idol worship. ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पे है? तो ये श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, इन जगहों पे ये ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है. महायाना सेक्ट की बात करें, दे बिलीव्ड इन आइडल वर्शिप. जो हिनायाना में नहीं करते थे वो इसमें हुआ. दे बिलीव्ड इन आइडल वर्शिप, हिनायाना में वो आइडल वर्शिप पे बिलीव नहीं करते थे. दिस सेक्ट ट्रीटेड बुद्धा एज गॉड. हिनायाना में वो गॉड एक एज अ टीचर ट्रीट करते थे बुद्धा को. यहाँ पे इन्होंने बुद्धा को एज अ गॉड जो है ट्रीट किया. इट इज नोन एज नॉर्दर्न रिलीजन. वो साउदर्न था, ये नॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजन है बिकॉज इट प्रिवेल्ड इन द नॉर्थ ऑफ इंडियन स्टेट्स में प्रिवेल किया है, जैसे चाइना, कोरिया, जापान, इन स्टेट्स में ये महायाना प्रिवेल किया. 2 सब सेक्ट्स ऑफ महायाना आर मध्यमिका एंड योगाचार एंड मध्यमिका आर द 2 सब सेक्ट्स ऑफ महायाना. सो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है. दिस इज कंप्लीटली अपोजिट टू हिनायाना सेक्ट में वो आइडल वर्शिप पे बिलीव नहीं करते हैं. यहाँ पे आइडल वर्शिप, ये ट्रीट बुद्धा को एज अ गॉड करते हैं, वो बुद्धा को एज अ टीचर ट्रीट करते हैं. और वो साउदर्न स्टेट्स में है, ये नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में है. ठीक है. एंड द फाइनल सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म इज वाजरायाना. इट्स फॉलोअर्स बिलीव्ड दैट salvation could best be attained by acquiring the magical powers. यानी वज्रा यहाँ पे मतलब होता है मैजिकल पावर्स. ठीक है. सो दे बिलीव्ड इन जो सैल्वेशन है वो सिर्फ एक मैजिकल पावर्स के थ्रू ही एक्वायर की जा सकती हैं. जो इससे पहले बाकी चीज़ें हमने पढ़ी उन सब से नहीं, बल्कि एक मैजिकल पावर अगर होगी तो सैल्वेशन और जो है एनलाइटमेंट एक्वायर किया जा सकता है. यहाँ पे इस सेक्ट की इम्पोर्टेंट अगर चीज़ें देखनी है तो वो है
सो इस सेक्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने के लिए हैं यहाँ पे। द सेक्ट डेवलप्ड इन तिब्बत, ये तिब्बत में डेवलप हो गया। द सेक्ट बिलीव इन द वर्शिप ऑफ फीमेल डाइटीज, इन्होंने फीमेल डाइटीज पे वर्शिप जो है बिलीव करते हैं। एंड द चीफ डिविनिटीज ऑफ दिस सेक्ट वर द तारस, इस तारस वाज द तारस इज, और इसकी इनकी जो चीफ डिविनिटी है वो है तारस इस सेक्ट की, ठीक है। बिकेम पॉपुलर इन ईस्टर्न इंडिया, पॉपुलरली इन बंगाल एंड बिहार, ये बिहार एंड बंगाल में पॉपुलर हो गया इंडिया में। और ये कहाँ पे मेजरली डेवलप हुआ, तो ये हुआ तिब्बत में, ठीक है। सो ये था सेक्ट, थर्ड सेक्ट। तो ये हो गया हमारा बुद्धिज्म कंप्लीट डिटेल में हमने इसको देखा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इम्पोर्टेंट लेक्चर के साथ। सो स्टे ट्यून एंड सी यू सून।